हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स 1990 से लेकर के 2021 तक जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। और आज हम लोग पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हमारा यह बायोलॉजी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड्स ह्यूमन ब्लड, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को, तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, यानी कि जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें पाचन तथा उत्सर्जन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। कोशिश करेंगे आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये प्रश्न जो अभी रिसेंटली बीपीएससी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज। देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। एमाइलेज का स्राव जो होता है लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एंजाइम एक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंजाइम जो है एक प्रकार का मूलतः प्रोटीन होता है और एंजाइम जो है एक बायो उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और इससे पहले जो हम लोगों ने 2 वीडियो कवर किया है उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो उत्पाद हैं उनमें होते हैं। तो देखिए, ये जो उत्पाद हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये पोषण तथा औषधि प्रभाव वाले होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोषक तथा औषधि प्रभाव वाले होते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। देखिए, यकृत का मतलब अंग्रेजी में लिवर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से पूछा गया है कि किस एक की उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य यानी कि लिवर का कार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया का जो है उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यकृत जो होता है यह एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए कथन दिया गया है, कथन ए, और यहाँ पर देखिए कारण आर दिया गया है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो सबसे पहले आप कथन पढ़ेंगे कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लीजिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि कथन जो दिया गया है ये गलत है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन पेट और छोटी आंत दोनों में विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड्स द्वारा किया जाता है। तो केवल जो लिखा गया है केवल क्षुद्रांत, ये गलत है। पेट में भी होता है, आमाशय में भी होता है। किसके द्वारा? तो विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड्स द्वारा किया जाता है। और ये आर जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब देखिए, कुछ प्रमुख अग्नाशयी रस हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं अग्नाशयी रस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, ये जो 5 प्रकार के प्रमुख अग्नाशयी रस हैं इनका नाम याद रखेंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखिए ट्रिप्सिन, उसके बाद बात करें तो एमाइलेज, जगह का अभाव है, लाइपेज, उसके बाद माल्टेज, 4 हो गया। और 5वां जो है ये याद रखेंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज
क्लियर। तो ये 5 प्रकार के जो होते हैं प्रमुख अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। और देखिए ये जो ट्रिप्सिन है, यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रिप्सिन जो है फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क यानी कि वृक्क मतलब किडनी, यहाँ देखिए किडनी स्टोन भी लिखा गया है, में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो ये आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्सलेट है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा गया है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। यहाँ पर देखिए पाचक एंजाइम नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो ये गैस्ट्रिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय में जी सेल, याद रखेंगे किस सेल्स में, जी सेल्स द्वारा मुक्त होती है। क्लियर। चलिए बाकी सभी जो है ये पाचक एंजाइम है। गैस्ट्रिन जो है यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क यानी कि किडनी की बात हो रही है, वृक्क मतलब किडनी होता है, के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला पढ़िएगा कि वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखिए बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी सही दिया गया है। तो पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन जो है 1 और 2 ये सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए वृक्क यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो जो औसत रक्त का प्रवाह होता है ये होता है 1200 सीसी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, 1200 सीसी होता है। उसके बाद देखिए मानव गुर्दे में पत्थरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट। देखिए ये प्रश्न अब तक 3 बार मिल गया है, यानी कि 3 बार पूछा जा चुका है। देखिए यूपी पीसीएस में यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए कथन दिया गया है और फिर कारण दिया गया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा था, कथन पढ़ेंगे कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण कह रहा है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। देखिए यकृत जो है कोई भी वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, ये सही दिया गया है। ठीक है, कथन जो है सही दिया गया है, कारण जो है गलत दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाइमेज जो है या ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ये जाइमेज जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जाइमेज जो है यह आपका इथेनॉल, तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन होगा 2C2H5OH हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वहीं पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम, तो ये जाइमेज एंजाइम जो है, यहाँ पर देखिए जाइमेज एंजाइम जो है या ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार में 2 एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन से एंजाइम, तो एक तो टाइलिन हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा लाइसोजाइम हो गया। मैं लिखता हूँ लाइसोजाइम हो गया। देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो टाइलिन है, यहाँ पर देखिए टाइलिन जो है यह स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है और माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जबकि ये लाइसोजाइम है फ्रेंड्स, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टार्च। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, तो ये भी जो है सही दिया गया। तो यानी कि 1 और 2 दोनों जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अंत फ्लोरा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है शब्द, इसका मतलब होता है क्या, जीवाणु।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो वृक्क है, किडनी है, उससे संबंधित होती है और प्राकृतिक रूप से रक्त शुद्धिकरण का कार्य वृक्क द्वारा किया जाता है। लेकिन जब वृक्क खराब हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, तब कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसको कि डायलिसिस कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अपोहक। अब अपोहक का अंग्रेजी तो डायलाइजर होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, तो डायलाइजर हो जाएगा। अपोहक यानी कि डायलाइजर जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, वह क्या है। तो जैसे ही डायलाइजर आ जाएगा आप समझ जाएंगे कि यह संबंधित किससे है। डायलिसिस अभी हमने पढ़ा था, वृक्क। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, बताइएगा। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एंजाइम मूलतः है। तो अभी मैंने बताया था कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। क्या है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है और एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक भी है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। लिपिड्स का पाचक जो है, पाचन जो है कुछ की उपस्थिति में होता है। इसमें से बताना है कि किसकी उपस्थिति में होता है। तो देखिए इसका जो पाचन होता है ये आपका होता है पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। तो यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेप्सिन, ये जो पेप्सिन जो है ना, यह प्रोटीन का पाचन जो है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। ठीक है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो देखिए पूंछ जो है यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो सीकम कहलाती है। क्या कहलाती है, सीकम कहलाती है। और इसके शीर्ष पर एक उंगली जैसी संरचना होती है जिसका सिरा बंद होता है और इसे ही पूंछ, यहाँ पर देखिए पुंछ या अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, यह एक अवशेषी अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहदांत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो उत्तक की जो वृद्धि होती है, शरीर का मरम्मत जो होता है, ये कौन करता है। तो ये आपको पता है, ये प्रोटीन करता है। और यहाँ पर देखिए प्रोटीन मुख्यतः जो है पनीर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। देखिए एक तरफ जो है एंजाइम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो इसमें से सही जो चुनना है आपको, यहाँ पर देखिएगा इकोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2, ये जो है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए, ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि यह छोटी आंत में होता है। ठीक है, देखिए मानव द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन की प्रक्रिया वैसे तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुंह से। ठीक है, लेकिन संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर इसका छोटी आंत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी मैंने तुरंत आपको इसका आंसर बताया था। चलिए देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है यह। उसके बाद देखिएगा कि जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कि कैटालाइज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, बताइए। तो ये एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बायो उत्प्रेरक है एंजाइम, अभी हमने पढ़ा था। और मूलतः क्या होता है, मूलतः प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है इसमें से। तो बताइए इसमें से सही कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें से सही जो है, सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए सही जो है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है यह बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वृक्क यानी कि जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के उपापचय के परिणाम स्वरूप अनेक नाइट्रोजनिक अवांछनीय अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। इन सब का ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इसीलिए इनका उत्सर्जन आवश्यक होता है। और रक्त में इनका पृथक्करण यानी कि जो अलग होता है यह किडनी के द्वारा होता है। और जब वृक्क कार्य करना बंद कर देगा तब शरीर में इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो होगा वो होगा जमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा का मात्रा जो है यह नियंत्रित करता है कौन, तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह गुर्दा के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा, वृक्क के द्वारा। उसके बाद देखिएगा एंजाइम है, देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है यह अमाशय से शुरू हो जाता है। कहाँ से, अमाशय से शुरू हो जाता है। और देखिए प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है और अमाशय में पाचन की क्रिया जठर रस के द्वारा होती है। ठीक है, जठर रस के द्वारा होती है। चलिए जठर रस में दो मुख्य अवयव पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। पेप्सिन की जो विशेष क्रिया होती है वो प्रोटीन पर होती है जिसमें HCl सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि नीचे देखिए कथन दिया गया है, उसी प्रकार से कथन है और यहाँ पर कारण है। दोनों को पढ़िए, कथन को भी पढ़िए और कारण को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। देखिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। चलिए कथन को पढ़ेंगे। सुक्रोज की अपेक्षा यहाँ पर देखिए प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, बताइएगा। तो बिल्कुल यह सही दिया गया है। ठीक है, जो प्रतीप शर्करा होती है वो मधुर होती है। देखिए ये जो प्रतीप शर्करा है, प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक खाद्य मिश्रण होता है जो पानी के साथ सुक्रोज को गर्म करके बनाया जाता है। अब क्लियर हो गया कि यह प्रतीप शर्करा क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रतीप शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक खाद्य मिश्रण जो है यह होती है और पानी की यानी कि जल के साथ सुक्रोज को गर्म करके यह बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और यहाँ पर देखिए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र। तो अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का फॉर्मूला, जब मैंने आपको बताया था कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, तो जाइमेज करता है। और वहाँ पर मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था C6H12 और O6, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। देखिए फिर से यह प्रश्न रिपीट हो गया है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में पूछा गया, मैंने बताया था ना कि ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से टोटल 37 क्वेश्चन ही पूछे गए थे 2021 तक, 1990 से लेकर के 2021 तक में मैंने कवर करा दिया आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार चैप्टर वाइज मैं पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा।